Hello bachcho, let's see this question. The question says that consider Bohr's theory for hydrogen atom. The magnitude of angular momentum, orbit radius, and frequency of the electron in nth energy state in a hydrogen atom are L, R, and F respectively. Find out the value of x if the product FRL is directly proportional to n to the power x. तो इस क्वेश्चन में हमें तीन क्वांटिटीज़ दे रखी हैं, एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिट रेडियस और फ्रीक्वेंसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो कि nth एनर्जी स्टेट में है हाइड्रोजन एटम के लिए, और उन्हें डिनोट हमने एल आर और एफ से कर रखा है। और हमें क्या करना है, जो ये एफ आर एल है इन तीनों क्वांटिटीज़ का प्रोडक्ट है, ये एन टू द पावर एक्स के प्रोपोर्शनल दे रखा है, तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है कंसिडरिंग बोर्स थ्योरी फॉर हाइड्रोजन एटम। तो सबसे पहले तो हमें इन तीनों क्वांटिटीज़ का रिलेशन पता होना चाहिए एन के साथ। nth एनर्जी स्टेट है तो एन के साथ इन तीनों का रिलेशन पता होना चाहिए। सबसे पहली क्वांटिटी कौन सी है? सबसे पहली क्वांटिटी है एंगुलर मोमेंटम। अब बोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, बोर्स सेकंड पोस्टुलेट है, उसके अकॉर्डिंग एंगुलर मोमेंटम कैसे दिया जाता है, एल इज इक्वल्स टू एन एच ओवर 2 पाई। यहाँ पर h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, 2 और पाई दोनों कांस्टेंट्स हैं, तो इनको कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, l इज इक्वल्स टू के इंटू एन। तो ये एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हो गई। अब नेक्स्ट हम क्या दे रखी है, ऑर्बिट रेडियस। ऑर्बिट रेडियस का n के साथ क्या रिलेशन होता है, ऑर्बिट रेडियस होता है r इज इक्वल्स टू ए नॉट इंटू एन स्क्वायर। यहाँ पे ए नॉट कितना होता है, ए नॉट होता है 0.529 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये हमारा आर का भी एन स्क्वायर के एन के साथ रिलेशन आ गया। अब लास्ट टर्म क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का हमें एन के साथ कोई डायरेक्टली रिलेशन तो पता नहीं है, पर ऊपर की ये जो दो रिलेशंस हैं इनसे हम डिराइव कर सकते हैं उसे। सबसे पहले तो हमारे पास क्या है, एल इज इक्वल्स टू के एन। एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम को हम क्या लिख सकते हैं, एल इज इक्वल्स टू एम इंटू वी इंटू आर। वी है वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की nth एनर्जी स्टेट में, और आर है रेडियस ऑफ ऑर्बिट। अब इससे ये जो पहली इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन है, इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, एम वी आर इज इक्वल्स टू के इंटू एन। अब v को हम फ्रिक्वेंसी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, v क्या होता है, ओमेगा इंटू आर। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, तो ये लिख सकते हैं हम इसे m इंटू ओमेगा आर इंटू आर क्या हो जाएगा, ओमेगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के इंटू एन। अब ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी। एंगुलर फ्रिक्वेंसी का फ्रिक्वेंसी के साथ रिलेशन क्या होता है, 2 पाई एफ। तो ये हो जाएगा एम इंटू 2 पाई एफ इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू के इंटू एन। अब हमें एफ़ का ही रिलेशन चाहिए एन के साथ, तो एफ़ को हम सेपरेट कर लेंगे यहाँ से। तो एफ़ आ जाएगा के एन डिवाइड बाय सारी टर्म्स को इधर ले जाएंगे, तो 2 पाई एम इंटू आर स्क्वायर। अब ये n के साथ आ तो गया, पर यहाँ पर एक वेरिएबल टर्म है r, तो r को हम ऊपर से सब्सटीट्यूट कर देंगे, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर। तो ये आ जाएगा के एन डिवाइड बाय 2 पाई एम इंटू ए नॉट एन स्क्वायर टू द होल स्क्वायर। यहाँ से हम इसे सॉल्व करेंगे तो के एन डिवाइड बाय 2 पाई एम ए नॉट स्क्वायर इंटू एन टू द पावर 4। अब ये एक एन से ये एक एन कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में एन क्यूब बचा है, बाकी सारे के 2 पाई एम ए नॉट ये सब कॉन्स्टेंट्स हैं। तो कंबाइंडली हम एफ को लिख सकते हैं, एफ इज इक्वल्स टू सी अपॉन एन क्यूब। अब क्वेश्चन में हमें क्या देखा है, प्रोडक्ट एफ आर एल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन टू द पावर एक्स के। तो हमें एफ आर एल पहले हमें फाइंड आउट करना होगा। तो प्रोडक्ट एफ इंटू आर इंटू एल, एक एक करके हम तीनों को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। एफ कितना निकाला हमने, सी अपॉन एन क्यूब, तो आ जाएगा सी अपॉन एन क्यूब। अब आर कितना था, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर, ए नॉट इंटू एन स्क्वायर। और एल कितना था, एल था के इंटू एन, तो के इंटू एन। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कॉन्स्टेंट्स यहाँ आ जाएंगे, सी ए नॉट इंटू के, ऊपर कितना है एन स्क्वायर इंटू एन, ये हो जाएगा एन क्यूब, और नीचे क्या है एन क्यूब। तो ये हो जाएगा सी ए नॉट के इंटू एन टू द पावर 0। तो ये प्रोडक्ट एफ आर एल
किसके प्रोपोर्शनल आ गया, एन टू द पावर 0 के। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एन टू द पावर एक्स के प्रोपोर्शनल है, तो कंपैरिजन से हमें एक्स की वैल्यू कितनी मिल गई, 0। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 0। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।